दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे देव श्राप, गुरु श्राप या गुरु ऋण। ये तीन दोष हैं, है एक जैसे ही हैं, फिर भी थोड़ा बहुत इनमें डिफरेंट है। ये आपको पूरा समझाऊंगा ये क्या होता है, और ये आपके लिए वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, खासकर जो जिनको भाग्य साथ नहीं देता। तो यहाँ पे देखो जी, देव श्राप वैसे दिख भी रहा है कि देव श्राप का मतलब क्या है कि देवताओं का श्राप होना, गुरु का श्राप होना, जो आपके गुरु हैं, गुरु का ऋण मतलब गुरु का कर्ज होना। देव श्राप या पढ़ो आप, देव श्राप या गुरु श्राप का कारण होता है पिछले जन्म में, मतलब आपने पिछले जन्म में क्या किया है। आपने पिछले जन्म में किसी देवता को नुकसान दिया है, किसी मंदिर को नुकसान दिया है, कोई धार्मिक स्थान को नुकसान दिया, कोई मूर्ति, तीर्थ यात्रा, तीर्थ स्थान को नुकसान दिया है, पवित्र दरख्त हो जैसे पीपल का, पूज्यनीय नदी को नुकसान दिया है, विद्वान किसी को, किसी ब्राह्मण को आपने नुकसान किया है, किसी आदरणीय व्यक्ति या सज्जन साधु संत या गुरु को नुकसान दिया है, या गुरु के प्रति किया गया अपराध पिछले जन्म का। और इसके अलावा पाप या निंदा कर्म होता है। अब ये देखो, ये पिछले जन्म का यहाँ पे लिख रखा है ना, पूर्व जन्म, मतलब देव श्राप और गुरु श्राप क्या है, पिछले जन्म में आपने इनको इनमें से किसी को नुकसान किया है। और ये आपको लक्षण भी आगे मैं दिखाऊंगा, लक्षण भी क्या होते हैं। अब आगे पढ़ो, यदि इस जन्म में गुरु, मतलब अगर आपने इस जन्म में, अगर आपने भाई इस जन्म में गुरु या देवता ऊपर कहे गए प्रति अपराध, अनादर, मतलब इस जन्म में भी आप गलत काम, मतलब ऐसे जो धार्मिक स्थान उनको बुरा भला बोलते हैं, किसी देवता को बुरा भला बोलते हैं, किसी धार्मिक व्यक्ति को बुरा भला बोलते हैं। मैंने आजकल देखा है, आज ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल नास्तिक हैं, खुद तो नास्तिक हैं, दूसरों को भी बोलते हैं कि भाई नास्तिक बनो, कुछ नहीं रखा धर्म में। तो ये उनका पाप बढ़ रहा है भाई। अनादर, निंदा, आलोचना करते हैं, धर्म को बुरा भला कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी है बात, ये देखो, बिना दक्षिणा के विद्या लेना ना, मतलब अगर आपने किसी धार्मिक व्यक्ति से विद्या ली कोई, उसको आपने पैसे नहीं दिए तो ये भी दोष बन जाएगा। जैसे देखा आजकल देखते हैं कुंडली फ्री में दिखा लेना। चलो एक बंदा ज़रूरतमंद होता है वो चलो बात अलग है, लेकिन अगर आपके पास पैसा है फिर भी आप फ्री में कुंडली दिखा रहे हैं, जरूरी नहीं कुंडली हो, कोई वैसे आपने सीखा, कुछ सीखा है आपने किसी धार्मिक व्यक्ति से, उसको आपने दक्षिणा नहीं दी, तो ये बन जाएगा गुरु ऋण। फिर बन जाएगा गुरु ऋण। गुरु ऋण कब बनता है, अगर आपने किसी से, कुछ धार्मिक व्यक्ति से कुछ सीखा, उसको आपने पैसे नहीं दिए, वो तो बन गया गुरु ऋण। लेकिन देव श्राप और गुरु श्राप क्या है वो आपको मैंने यहाँ पे पढ़ा दिया है, यहाँ तक पढ़ लेना, मतलब पिछले जन्म का। अब ये लक्षण भी आपको दिखाता हूँ, आगे पढ़ो पहले। तो यहाँ पे देखो आगे और भी लिख रखा है, तो आगे चल के, हाँ ये देखो, आगे चल के गुरु ऋण, मतलब आपने किसी से कुछ सीखा, पैसे नहीं दिए, तो आगे चल के गुरु ऋण या देव ऋण बनता है। और ये देव श्राप या गुरु श्राप से कम खतरनाक होता है। जो ऋण है ना भाई, ये खतरनाक कम है दूसरे से, देव श्राप या गुरु श्राप से। लेकिन किंतु यदि बड़े अपराध से गुरु, समर्थ, विद्वान, ब्राह्मण या धार्मिक व्यक्ति आदि का हृदय दुखा दिया गया हो, तो ये ऋण श्राप से भी बदल जाता है, मतलब बड़ा हो जाता है। इसमें मूल रूप से, हाँ यहाँ पे देखो जी, अगर आपके पास कुंडली है आप कुंडली देख के भी डिसाइड कर सकते हैं। इसमें मूल रूप से नवम भाव, क्योंकि जो नवम भाव होता है ना, अब नवम भाव कुंडली में कौन सा होता है, तो यहाँ पे देखो, ये जो कुंडली होती है, कुंडली में ये जो नौवां घर होता है, यहाँ पे देखो नंबर कोई भी हो सकता है लिखा हो, ये नौवां घर होता है, इसे हम भाग्य घर कहते हैं। भाग्य के अलावा इस घर से धर्म देखा जाता है। अगर ये घर आपका खराब है, इस घर में मतलब आपका राहु बैठा है, केतु बैठा है, शनि बैठे, खासकर नीच के बैठे हों या दुश्मन के घर में बैठे हों, तो ये वैसे भी आपकी कुंडली में ये दोष बन जाएगा, गुरु श्राप या देव श्राप। या क्योंकि जो गुरु होते हैं ना कुंडली में, 9 ग्रह होते हैं, एक गुरु ग्रह जो होता है, इसे हम बृहस्पति भी कहते हैं। अगर गुरु आपकी कुंडली में देखो, आप खुद देखो अपनी कुंडली में, अगर आपका गुरु कुंडली में खराब है, खराब का मतलब है वो अगर नीच का है, फिर तो गुरु आपका बहुत ज़्यादा खराब है। इसके अलावा गुरु अगर आपका राहु के साथ बैठा तब भी खराब है। अगर गुरु 6, 8वें, 12वें घर में होगा तब भी दिक्कत देगा। डिपेंड वहाँ पे भी करेगा कौन सी राशि में है, 6, 8वें, 12वें घर में। हाँ अगर इन्हीं गुरु में अपनी राशि में फिर तो ज़्यादा नहीं, तो बाकी राहु के साथ ना हो या और किसी खराब ग्रह के साथ ना हो, देख लेना आप। तो इसकी वजह से आप समझ लो आपकी कुंडली में दोष बना हुआ है, देव श्राप। इसकी वजह से नुकसान क्या होता है, बन देगा ना, सबसे बड़ी दिक्कत होती है भाग्य साथ नहीं देता, भाग्य उसकी किस्मत साथ नहीं देती। आगे भी आपको पढ़ाता हूँ यहाँ पे क्या लिख रखा है। तो यहाँ पे देखो जी, हाँ चलो ये तो आपने पढ़ लिया। अब इसके लक्षण देखो, लक्षण क्या क्या हैं। अल्प भाग्य, जैसे मैंने बोला भाग्य, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, अगर आप देखो, अगर आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा, दुर्भाग्य, भाग्य अगर रुष्ट रहना, या किसी भी सफलता, उपलब्धि, पद प्रतिष्ठा, मित्र, रिश्ते या सुख का स्थायी रूप से ना मिलना, या लंबे समय तक रहना, तथा योग्यता के अनुसार तथा प्रयास करने पर भी कम ही मिलना।
वैसे इसके कुछ कारण और भी हो सकते हैं, हो सकता है आपके ऊपर दशा खराब चल रही हो, ये भी उसकी वजह से आपको ये दिक्कतें आ सकती हैं। लेकिन मेन जो है आप देखो, अगर आपका भाग्य भाई बिल्कुल साथ नहीं देता, फिर तो ये कारण है, जो दोष है, जो देव शाप आपकी कुंडली में है भाई। अगला नंबर है स्वास्थ्य में दिक्कत आना, घर में, धन में, जीवन में बरकत ना होना। ये भी चलो इतना बड़ा कारण नहीं, लेकिन ये इतना बड़ा कारण हो सकता है। हाँ, पाठ पूजा या तो कर ही ना पाना या उसमें वे मुख होना, हाँ ये एक बड़ा कारण होगा भाई। या पूजा पाठ का आपको फल ना मिलना, हाँ ये बड़ा कारण है। यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ो, ये बड़ा कारण है। और अगला है आदरणीयों, गुरुजनों, बुजुर्गों, महान जो लोग हैं, देवते, ब्राह्मण, विद्वान, सज्जन या संत की कृपा प्राप्त ना होना, हाँ ये भी बहुत बड़ा कारण है। तीसरा, आप देखो अगर आपको ये लगता है कि हाँ भाई आपके साथ भी ऐसा है कि ये ऐसी दिक्कत है, तो ये बड़ा कारण है, ये दोष आपकी कुंडली में बला होगा। उनकी कृपा आपको नहीं है, उनसे बनती नहीं, जो जितने भी जो जो विद्वान लोग होते हैं, जो धार्मिक लोग होते हैं, या उनसे झगड़ा होते रहना, आपका लड़ाई झगड़ा होता है उनसे साथ, उनका रोस्ट रहना या हो जाना, जो उनसे गलतफहमी, विचारिक मतभेद या अन्य कारणों से दूरी हो जाना। अगला भी कारण है सद मित्रों, मित्र जो आपके हैं, या दोस्त संगत का अभाव होना, अकेले रहना। चलो ये इतना बड़ा कारण नहीं है, लेकिन हाँ ये भी एक बड़ा कारण है। आज्ञाकारी सुयोग्य पुत्र का, क्योंकि गुरु देखो, ये पुत्र जो गुरु ग्रह है ना बृहस्पति, ये पुत्र का कारक होता है। अगर आपको पुत्र संबंधी चिंता, ये भी कारण होगा, पुत्र संबंधी आपको चिंता अगर आ रही है आपकी लाइफ में, तो ये भी दोष बना है आपकी कुंडली में, समझ लो। देवशाप मतलब पुत्र, वैसे और भी कारण हो सकते हैं, क्योंकि पुत्र संतान का घर 5वां घर होता है, वहाँ पे देखो कौन सा ग्रह बैठा है। उससे आपको ये दिक्कत राहु की वजह से आ रही हो, वो कुंडली जरूर देखो जिसके पास है। बाकी इसके अलावा पुत्र होता ही नहीं, हाँ ये भी कारण हो सकता है। गुरु पुत्र का कारक है ना, अगर गुरु आपका कुंडली में खराब है, या मर जाता है, या बिगड़ जाता है, या किसी कारण से उसकी दूरी हो जाती है, गंभीर दोष हो तो संतान ही नहीं होती। हाँ, अगर आपको संतान ही नहीं हो रही भाई, गुरु ये दोष बना है, देवश्राप। गुरु मैंने बोला गुरु से रिलेटेड ये दोष बनता है। विवाह भी अत्यंत कठिनाई से होता नहीं। हाँ, लड़कियों के कुंडली में गुरु पति का कारक होता है, तो हाँ लड़कियों की हो सकता है, अगर लड़कियों को विवाह में दिक्कत आ रही है, वो भी उनका वैसे 7वां घर देखा जाएगा, 7वां घर कैसा है, गुरु भी जरूर देखना पड़ता है, पति का कारक होता है। नशे या ये चलो ये तो इतना बड़ा कारण नहीं है, इसके वैसे और कारण होते हैं, राहु वगैरह। यदि जातक विद्वान, हाँ ये भी कुछ कारण हो सकता है, योग्य है, ये भी आप पढ़ लेना, ये भी कारण होगा। मतलब विद्वान है, पढ़ा लिखा, लेकिन उसको उसका फ़ायदा नहीं हो रहा। और यहाँ पे देखो ऐसे व्यक्तियों की आइडिया चुरा ले जाते हैं, या इसकी ये आप पढ़ लेना, ये भी इतना वैसे कारण है नहीं, लेकिन यहाँ पे ये भी नीचे पढ़ लेना आप ना। अगर आप में ये लक्षण ज़्यादा दिख रहे हैं, मतलब देखो कितने लक्षण आपके आ रहे हैं जो अभी मैंने दिखाए हैं। अगर ज़्यादा लक्षण है तो दोष ज़्यादा है, कम लक्षण है दोष कम होगा। देखो 3-4 हैं तो गंभीर ऋण समझें, यदि 5-6 हैं लक्षण तो श्राप समझना चाहिए, 8 हैं, 7-8 हैं तो गंभीर श्राप समझे। वैसे भी देख लो, अगर आपको लगता है कि आपके भाई बच्चा नहीं है, बेटा नहीं हो रहा, या आपको भाग्य साथ नहीं देता, वैसे देखो, या गुरु नीच का बैठा है, ये आपके दोष बना है। ऋण में कम से कम 1 वर्ष से 5 वर्ष तक, तथा श्राप में कम से कम 9 वर्ष से जीवन भर तक उपाय करने होते हैं। अब आपको मैं उपाय बताता हूँ, अपने उपाय क्या करने हैं। यहाँ पे देखो ये उपाय लिख रखे हैं, क्योंकि मैंने बोला इसमें ना ज़्यादातर गुरु खराब होता है, तो यहाँ पे गुरु पहले नंबर पे लिख रखा है। ये देखो देव श्राप, गुरु श्राप या ऋण श्राप के लिए उपाय, मतलब गुरु का मंत्र लिख रखा है इन्होंने शास्त्रों में, कि आप गुरु का जो मंत्र ओम, ये चलो ये तो तांत्रिक मंत्र, आप सिंपल मंत्र भी कर सकते हैं, जो कि है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, या खाली ऐसे बोल दो ओम बृहस्पति नमः, ओम बृहस्पति नमः, ये भी कर लो, मंत्र कर सकते हैं। या बृहस्पति के पाठ भी होते हैं, बृहस्पति कवच, बृहस्पति चालसा, बृहस्पति स्तोत्र। इसके अलावा बृहस्पति के भी जो आगे देवता हैं विष्णु जी हैं, आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ पढ़ सकते हैं। और पीपल की पूजा, हाँ ये भी आप कर सकते हैं। गुरुवार का दिन होता है ये, गुरु से रिलेटेड, गुरुवार को आप धर्म ग्रंथों का ध्यान करें, और भी सत्संग करें, धर्म चर्चा करें, ये बेस्ट उपाय जरूर। मतलब जितना होता है भाई आप धार्मिक बनो, इसको मेन सीधी सी बात है, ये दोष खत्म करना है ना, लिख लो क्या करना है, जितना होता धार्मिक बनो, धार्मिक स्थानों पे जाना शुरू कर दो, रोजाना मंदिर जाओ, पाठ पूजा करो, भजन कीर्तन करो, नाम जप करो, बस ये उपाय है। और इसके अलावा यहाँ पे भी चलो आगे पढ़ते हैं क्या लिख रखा है इन्होंने। अपने गुरु के दर्शन करें, उन्हें पीले फूल या पीली वस्तु भेंट करें, कम से कम एक या फ़ोन भी कर सकते हैं अगर दूर है आपसे, वो गुरु धारण करें। धार्मिक, हाँ ये करना है आपने, गुरु धारण करो, धार्मिक लोगों की रिस्पेक्ट करो, साधु संतों, सज्जनों तथा ज्ञानी विद्वान जो लोग हैं, ब्राह्मणों, इनकी मतलब हेल्प करो, इनके साथ अच्छा व्यवहार करो, इनका आशीर्वाद लो। गाय को भोजन भी दे सकते हैं। मंदिर, ये तो बेस्ट है, मंदिर जुड़ जाना है भाई। गुरु पूर्णिमा, हाँ ये भी इसका दिन होता है, गुरु पूर्णिमा पर मंत्र जाप करें, या गुरु पूर्णिमा पर आप जितना धार्मिक स्थानों पे जाएं माथा टेकने,
और बाकी गुरु का पूजन, हाँ वृट वर्ष की पूजा, पीपल हो गया, इनकी पूजा करें। किसी विद्वान ब्राह्मण साधु या गुरु को भोजन कराएं, हाँ ये भी करते हैं, ये तो उपाय करते रहो, खासकर गुरुवार को कर दिया करो आप। लोगों को धर्म ग्रंथ या जपमाला बांटे, ये भी आप अगर आपका बजट है कर सकते हो भाई। मंदिर में श्रमदान या गंगा स्नान करें। विद्यार्थियों को पाठ्य सामग्री, ये तो चलो रहने दो, मंदिर वाला कर सकते हैं। मंदिर में जो वहाँ पे पुजारी होता है उसकी हेल्प करो गुरुवार को जाके कुछ ना कुछ, क्योंकि मैंने बोला था पुजारी जितने भी हैं ना धार्मिक लोग हैं ये गुरु से रिलेटेड है। हर समस्या को ये बुजुर्गों तथा यहाँ से ये कर लेना, मतलब बुजुर्गों वाला उपाय एक लिखो। बुजुर्गों तथा अधिक आयु के भाई या कोड़ियों को भोजन, हाँ ये आप कर सकते हैं। पीपल वाला भी कर लो, पीपल तो केले के वृक्ष में एक बार जरूर लगाएं। हाँ भाई ये भी आप के बजट के हिसाब से ना पीपल का दरख्त ले लो या केले के दरख्त लेके बांट सकते हो, लोगों को बांट दो या आप लगवा दो कहीं पे जाके। वर्ष में 2 बार या सत्संग नारायण की कथा, धार्मिक स्थान, मेहमानों को भोजन जरूर कराएं। बुजुर्गों की, हाँ ये भी उपाय को लिख लो कि बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा का खर्च उठाएं, ये भी आप कर सकते हैं। आगे है वृद्धाश्रम, हाँ इनकी भाई जितना हो सकता है वृद्धाश्रम की ना वहाँ पे अपना पैसे का दान किया करो। स्कूल कॉलेज धार्मिक स्कूल तो छोड़ दो, स्कूल हो गया, ये कॉलेज छोड़ो, धार्मिक स्थान जो हैं या इसके अलावा दान करें, मंदिरों में दान कर दो या धार्मिक स्थान है वहाँ पे कुछ दान कर दो। गरीब बच्चों को, जो गरीब बच्चे नहीं पढ़ सकते उनको कुछ हेल्प करो पढ़ाने के लिए। मैं यहाँ पे देखो सभी उपाय नहीं बोल रहा आपको भाई, कुछ जो आपको लगता है कि आप कर सकते हैं वो कर लेना, किंतु स्वयं गुरु, ज्योतिषी, शिक्षक, चिकित्सक, पुजारी आदि से ज्ञान, उपाय, विद्या, दवाइयाँ, सलाह मुफ्त में ना लें। हाँ मैं जैसे मेरे पास काफ़ी चलो आते हैं कि फ्री में बता दो, मैं फिर बोल रहा हूँ जो बंदा ज़रूरतमंद है वो तो चलो माना, जिसके पास पैसा है ही नहीं, नौकरी नहीं है, लेकिन भाई अगर आपके पास पैसा है तो फ्री में ऐसे मत पूछा करो। चलो 1-2 सवाल का कुछ नहीं होता, अगर आप चाहते हैं कि भाई बिल्कुल फ्री में बता दो ऐसा नहीं हो, क्योंकि ये दोष बन जाएगा कुंडली में आपकी में, फिर दक्षिणा या शुल्क अवश्य ले दें। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो समझाया समझ आ चुका होगा। मेन बात सीधी सी बात यह है, अगर आप चाहती हैं दोष खत्म हो जाए, सीधी सी बात क्या है लिख लो। पहला काम है कि रोजाना मंदिर जाना शुरू कर दो, जो भी आपका, मतलब ज़रूरी नहीं आप अगर मुसलमान हैं अपने धर्म को फॉलो करो, सिख हैं गुरुद्वारे जाओ, मतलब जो भी आपके घर के आसपास कोई धार्मिक स्थान हो, चाहे वो मंदिर है गुरुद्वारा, वहाँ पे जाना शुरू कर दो। और जितना हो सकता है वहाँ पे सेवा करो, बर्तन साफ कर दिए, लंगर की सेवा कर दी, झाड़ू पोछा लगा दिया। जितने धार्मिक लोग हैं जहाँ भी मिले उनको रिस्पेक्ट दो, प्रणाम करो, बुरा भला किसी को मत कहो। नास्तिक मत बनो भाई, आप खुद नास्तिक हैं ठीक है, लोगों को मत बोलो कि भाई नास्तिक बन जाओ, भाई ऐसा काम मत करो। और बाकी गुरु के पाठ पूजा भी आप कर सकते हैं, मंत्र या नाम जब ज़्यादा किया करो भगवान का। कुंडली भी दिखानी है, कुंडली आप मुझे दिखा सकते हैं, व्हाट्सअप कर लेना आप।